जय गुरु जी, संगत जी। आम, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत स्वागत है। संगत जी, आज हम पाली अंकल का सत्संग शेयर करेंगे, जिन्होंने अपना सत्संग ईमेल करके मुझे भेजा है। संगत जी, आप भी अगर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ईमेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप पे अगर भेजना चाहते हो तो अगर ऑडियो भेजना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, जैसे आपको सुविधा अनुसार अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। तो संगत जी, ये सत्संग आप बहुत प्यार से बहुत ध्यान से सुनना। जैसे सत्संग सुनना और करना बहुत ही भाग्य की बात होती है। गुरुजी कहते थे, गुरुजी जैसे सत्संग अपने जैसे मंदिर में बैठे हुए होते थे लोग, तो वो उनसे कहते थे कि आप अपना सत्संग शेयर करो कि आपके साथ क्या चेंजिंग आई है मेरे साथ रह के। तो आज हम उनका पाली अंकल का सत्संग शेयर करेंगे। तो और अभी हम पहले सत्संग से पहले मंत्र जाप करेंगे। गुरु जी पर पूरी पूरी आस्था रखो। गुरु जी सभी के बिगड़े काम संवार देते हैं। जिनके पास गुरु जी है उनको किसी चीज़ की थोड़ नहीं रहती। वो सभी की जो इच्छा होती है पूरी करते हैं। बस उन पे एक विश्वास बनाए रखो। तो संगत जी, मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आपने मेरे को सेवा दी हुई है लोगों के सत्संग शेयर करने की। आपका कोटि कोटि शुक्राना। तो सत्संग शेयर करते हैं। जैसे पाली अंकल ने लिख के भेजा है उन्हीं के अल्फाजों में मैं आपको सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा बख्शना। तो संगत जी, मैं यहाँ पर कनाडा में वैंकूवर में रहता हूँ। संगत जी, हमारे घर में मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। तो ये अभी 10 साल ही हुए हैं यहाँ पे वैंकूवर में आए। तो संगत जी, इंडिया में जैसे जब अभी मेरी शादी हुई थी, तो अभी तो खैर मेरे बच्चे बहुत बड़े हैं। मेरा बेटा 40 का है और मेरी जो बेटी है
वो अभी 30 के 30-32 की है। तो या हम अपनी बेटी ने हमें बुलाया था, तो तब हम आए हैं। तो संगत जी, अ, हमारे घर में ऐसे होता था, पता नहीं क्या बात होती थी कि अ, पूरी फैमिली में, ये नहीं कि हमारे घर में, जैसे हमारे वो पंजाबी में बोलते हैं शरीक, तो हमारे चाचे ताए जो भी थे, चाहे हम अलग अलग रहते थे, पता नहीं क्या बात थी कि घर में आग लग जाती थी और किसी की मृत्यु हो जाती थी। जैसे कभी जिसमें कपड़े रखते थे उसको बोलते थे पेटी, वो लोहे की होती थी, उसमें कपड़े रखे होते थे, उसमें अचानक आग लग जाती थी। तो कभी किसी चीज़ पे आग लग जाती थी, कभी किसी चीज़ को ना। तो पता नहीं क्या चीज़ थी उस हमारे परिवार में क्या भूल चूक हुई थी जो हमारे साथ ऐसे हो रहा था। तो ये मेरे ताया जी की फैमिली में भी उनके बच्चों के साथ भी हुआ। पता ही नहीं लगता था, जैसे उनके एक बेटी को जैसे आग लग गई और उसकी डेथ हो गई। ऐसे ही हमारे घर में मेरे जैसे रियल सिस्टर, उसको भी आग लग गई और उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद जैसे घर में बहुत डर सा रहता था। और मेरी वाइफ की मेरे 2 बच्चे थे, तो मेरी वाइफ की बच्चे छोटे थे तो उसकी डेथ हो गई। वो ठीक नहीं रहती थी, तो उस काफ़ी बीमार रहती थी, तो उसकी डेथ हो गई। बच्चे छोटे थे, तो जैसे सभी ने कहा कि शादी कर लो, शादी कर लो, कि तू घर का काम करेगा या बच्चों को देखेगा। तो संगत जी, फिर मेरे मदर ने भी मेरे को जोर लगाया, चल तू शादी कर ले, है ना, तो अपना घर बसा। संगत जी, मेरी शादी हुई और 2 बच्चे मेरे थे। बाद में फिर मेरी दूसरी बीवी से फिर एक बिटिया हुई, जिसके थ्रू हम यहाँ पे कनाडा में आए हैं। तो मेरी बीवी बहुत अच्छी है, और बच्चे भी, तीनों बच्चों में बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार। और घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी रही, घर बार बिक गया, कुछ जैसे बुरी संगत में मेरा बेटा पड़ गया, जुआ वगैरह खेलना शुरू कर दिया, घर की चीज़ें उसने ऐसे बेचनी शुरू कर दी, और ड्रग्स लेना शुरू कर दिया उसने। बहुत बहुत बुरे वक्त से जैसे गुरुजी ने निकाला हमें। मेरी बेटी जो थी, फर्स्ट वन, उसका नाम रिम्पी था। तो संगत जी, पता नहीं घर पे आ, क्या कोई बात नहीं हुई, आ, वो आधी उसकी ना बॉडी पे जैसे आग लगी हुई थी, और वो कह रही थी कि मम्मी मम्मी मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। और जब तक हमने उसको कवर किया, तो वो उसका हार्ट भी जल गया था, तो वो उसको हम बचा नहीं पाए। बहुत उसकी जैसे ना बुरी मौत, जैसे उसको हमने देखा खुद, पता नहीं क्या था वो। तो जैसे बेटा उसी गम में जैसे ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर दिया ना उसने, कि पापा हमने भी नहीं बचना। बुआ की भी ऐसी डेथ हुई थी, अभी दीदी की भी ऐसी हुई है, और जैसे वो ताया जी के भी बच्चों में ऐसी, उनकी भी एक गुड़िया की ऐसी डेथ हो गई थी, तो हमने भी नहीं बचना।
वो यही सोच सोच के ड्रग्स लेना उसने शुरू कर दिया था। फिर संगत जी मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया। उसने बोला कि आ, आप कहाँ पे रहते हो? तो मैंने बोला कि जालंधर में है हमारा घर। उसने बोला कि आ, पता नहीं तू विश्वास करेगा कि नहीं, पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है। गुरुजी खुद तो नहीं है, उन्होंने समाधि ले ली है, और उनकी गद्दी पे भी कोई नहीं बैठा हुआ। तो मैं तेरे को दिन बता देता हूँ, तो उस दिन जाना अर्बन स्टेट में, तो वहाँ पे माथा टेक के आना। अपनी जो भी भूल चूक है वो वहाँ पे बोल देना कि गुरुजी तेरे को बख्शे। तो संगत जी, जब मैं और मेरी बीवी वहाँ पे गए और वहाँ पे सत्संग चल रहा था, तो पता नहीं क्या चीज़ थी कि हमने आंखों से आंसू ही नहीं बंद हो रहे थे। इतना रोया, इतना ज़्यादा रोया। तो सेवादार को मैंने बोला कि पता नहीं क्यों मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे, लोग समझेंगे शायद ये वैसे ही ड्रामा कर रहा है। तो सेवादार ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, इसका मतलब कि आप पर गुरुजी की कृपा हो रही है। जो संगत नई नई जुड़ती है उनके साथ ऐसे होता ही है कुछ ना कुछ। तो संगत जी, जब हम घर में आए वो जल प्रसाद लेके, तो आ, पता नहीं ऐसे लगा जैसे ना कुछ बुरी चीज़ हमारे साथ गई थी, और जब हम आए हैं हमारे ऐसे लगा कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग आए। और मेरी बीवी ने फिर जो वो जल लेके आई थी वो घर पे चारों तरफ उसको छिड़काया, और फिर बच्चों को दिया। और डेली जैसे पाठ पूजा करते थे, गुरुजी का मंत्र जाप का पता चला कि ये मंत्र जाप करना चाहिए। फिर हमने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। ज़्यादा तो नहीं, 5 मिनट मैं करता था। और मैंने कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा था, मैंने बस यही अपने आप को सरेंडर ही कर दिया था कि गुरुजी अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे किसी और की शरण में ना जाना पड़े, बस इतनी कृपा करना। जो करना है आप ही करोगे गुरुजी, जो अच्छा होगा वही करना, जो आपके हिसाब से ठीक है वही मुझे मिले। चाहे दुख हो सुख हो, बस आप मेरे साथ रहना, मेरा साथ ना छोड़ना गुरुजी। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन से हमारे जैसे दिन बदलने शुरू हो गए। बेटा काम पे जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी जो लत थी बुरी जुआ खेलने की, वो भी छूटने लगी। और उसने जैसे वो शराब वगैरह पीता था, उसने वो भी धीरे धीरे बंद कर दिया। और विद इन 2 वीक्स हमें इतना फ़र्क लगा संगत जी कि हम समझ नहीं आती कि गुरुजी का कैसे शुक्रिया करें। गुरुजी तो जैसे मेरा बाप है, मेरा भाई है, ऐसे उन्होंने मेरा साथ दिया है कि जब सारे रिलेटिव्स ने हमें छोड़ दिया था, तो उन्होंने हमारी बाह पकड़ ली। तो संगत जी, सबसे यही विनती है कि गुरुजी पर विश्वास करें। गुरुजी सभी की सुनते हैं।
थोड़े ही दिनों में जैसे किसी ने बताया कि आ, लड़का आया है कनाडा से, कि अगर आपने अपनी बेटी का रिश्ता करना है तो कर सकते हैं। बेटी मेरी पढ़ी लिखी है, तो उनको बेटी देखने भी अच्छी, तो उन्होंने पसंद कर लिया। बेटी को भी वो लड़का काफ़ी पसंद आया, तो अभी उसके 2 बच्चे हैं। और मेरे बेटे की भी शादी हो गई है, उसकी भी वाइफ बहुत अच्छी है। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे भी दोनों सुखी हैं, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस अपने चरणों में लगाए रखना। गुरुजी कृपा करें, जहाँ पे भी आपका सत्संग हो हमें सेवा दें, सेवा दें गुरुजी। हमें अपने चरणों से जोड़े रखें गुरुजी। हमें इतना इतना दिया है कि मेरी झोली छोटी हो गई है गुरुजी। आपने बहुत बहुत कृपा की है मेरे गुरुजी। आप तो शिव हो, सबका कल्याण करते हो गुरुजी। सभी का कल्याण करना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ पे मैं सत्संग ख़त्म करने की अनुमति लेता हूँ, और अगर गुरुजी मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ प्लीज़ क्षमा करना गुरुजी। अपने चरनी लगाना गुरुजी, कृपा करो। तो संगत जी, ये था पाली अंकल का सत्संग। तो आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल करें। अगर ऑडियो भेजना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और संगत जी, अभी हम मंत्र जाप के साथ सत्संग बंद करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, गुरु प्यारे गुरु जी, कृपा करो, कृपा करो।